दोस्तों, चंद्रयान-3 की सफलता को देखकर पूरी दुनिया भर से भारत को खूब सारी बधाइयां मिली, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, रूस और चीन जैसे देश शामिल हैं। यहां तक कि बड़े मल्टीनेशनल कंपनी जैसे कि गूगल और इलॉन मस्क की तरफ से भी हमारे स्पेस प्रोग्राम की सराहना करते हुए भारत को काफी बधाइयां दी गई। पर ब्रिटेन में आज भी कुछ व्हाइट सुप्रीमेसी की विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग हैं, जो अभी तक ये बात नहीं समझ सके कि भारत एक बिल्कुल अलग देश है, जो उन पर 1% भी निर्भर नहीं है। और इसी से जुड़ा एक बड़ा इंसिडेंट हम आज आपके साथ साझा करना चाहते हैं। साथ ही इन इंपीरियलिस्ट विचारधारा वाले लोगों को एक्सपोज करते हुए एक ऐसा तथ्य आपके सामने रखेंगे जो ये बात पूरी तरह से साबित कर देगा कि भले ही इन देशों की तरफ से भारत को लेकर कितने ही बयान क्यों ना दिए जाएं, लेकिन बिना भारत के इनकी अर्थव्यवस्था कुछ महीनों तक भी नहीं चल सकती। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, ब्रिटेन में एक जीबी न्यूज मीडिया नेटवर्क है, जिसके प्रेजेंटर पैट्रिक क्राइस्ट ने अपनी सरकार से अनुरोध किया है कि वह भारत से 2016-2021 में किए गए 2.3 बिलियन पाउंड की मदद को वापस ले, क्योंकि उनके हिसाब से भारत उनकी इसी आर्थिक सहायता का इस्तेमाल करके आज इतना विकास कर रहा है। पैट्रिक क्राइस्ट ने यह बात भी खुलकर कही है कि ब्रिटेन को एक नियम बनाना चाहिए कि जिस भी देश का अपना एक स्पेस प्रोग्राम है, उन्हें वह बिल्कुल भी आर्थिक सहायता ना दे, क्योंकि उनके हिसाब से जो देश चांद के अंधेरे हिस्से में पहुंच सकता है, उसे उनके आर्थिक सहायता की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर हमें पैट्रिक क्राइस्ट की बात से सहमत होना पड़ेगा कि हमें उनकी आर्थिक सहायता की कोई भी जरूरत नहीं है। बता दें कि भारत ने तो साल 2011 में ही ब्रिटेन को कहा था कि वह हमें फंड ना भेजें, क्योंकि उनकी मदद हमारे लिए ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। उस वक्त भारत के फाइनेंस मिनिस्टर श्री प्रणब मुखर्जी सर ने खुलकर यह बयान दिया था कि ब्रिटेन जो पैसा भारत को देकर आर्थिक सहायता का नाम दे रहा है, वह भारत के लिए मूंगफली के दानों जितना है, जिससे भारत के विकास में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। बता दें कि 2011 में खुद ब्रिटिश सरकार ने इस बात को स्वीकार किया था कि उनकी आर्थिक मदद भारत के विकास में कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाल रही। तो ऐसे में पैट्रिक क्राइस्ट को यह भ्रम छोड़ देना चाहिए कि उनकी आर्थिक मदद का इस्तेमाल करके ही आज भारत अंतरिक्ष या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इतना आगे पहुंचा है। क्योंकि अगर ब्रिटेन ने भारत को आने वाले समय में 1 पाउंड की भी मदद नहीं की, तो भी इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से ही ब्रिटेन से ज्यादा बड़ी हो चुकी है। और शायद यही वजह है कि आज ब्रिटेन के अंदर व्हाइट सुप्रीमेसी की विचारधारा रखने वाले पैट्रिक क्राइस्ट जैसे लोग भारत से जल रहे हैं, क्योंकि इन्हें इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा कि जिस देश को 200 साल तक इन्होंने लूटा, आज उसकी अर्थव्यवस्था इनसे ज्यादा बड़ी हो चुकी है। एक रिपोर्ट की माने तो ब्रिटेन ने भारत पर अपने 200 सालों के शासनकाल में न सिर्फ लाखों करोड़ों भारतीयों पर अत्याचार किए, बल्कि हमसे 45 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति लूट कर भी ले गए, जिसमें कोहिनूर हीरा तक शामिल है। ऐसे में जब इन्होंने भारत के अंदर इतनी लूटमार और कत्लेआम मचाई, तो आखिर आज इन देशों में बड़े बड़े एसी कमरों में बैठकर ये बुद्धिजीवी कैसे ये दावा कर सकते हैं कि ब्रिटेन की 2 या 4 अरब पाउंड की मदद से भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में इतना आगे निकला है। इसी वजह से पैट्रिक क्राइस्ट की तरफ से दिए गए बयानों को ध्यान में रखते हुए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारतीयों का गुस्सा फूट पड़ा है, क्योंकि हर भारतीय आज ये बात अच्छे से समझ रहा है कि ब्रिटेन में बैठे ये लोग खुद को आज भी भारत का सुपीरियर समझते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए इन्हें जवाब देना ही होगा, क्योंकि यह ऐसा कोई पहला इंसिडेंट नहीं है जब ब्रिटेन के किसी बुद्धिजीवी ने भारत पर इस तरह के आपत्तिजनक बयान दिए हों, बल्कि ऐसे ही बयानों की वजह से दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत भी ठप पड़ गई थी। वहीं पर अब ब्रिटेन की ट्रेड एंड बिजनेस सेक्रेटरी की तरफ से यह बयान दिया गया है कि भारत और ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर सक्रियता से डिस्कशन कर रहे हैं, ताकि बिजनेस मोबिलिटी को सही तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सके और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जल्द ही कोई फैसला लिया जाए। ऐसे में हम ये बात जरूर कह सकते हैं कि जहां एक तरफ ब्रिटेन के लोग खुद को सुपीरियर फील कराने के लिए इस तरह के आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार यह हकीकत जानती है कि आज बिना भारत के साथ साझेदारी के
उनकी अर्थव्यवस्था कुछ महीने भी नहीं टिक सकती। दोस्तों ये बात बिल्कुल एक हकीकत है कि 140 करोड़ लोगों के बड़े कंज्यूमर मार्केट में अगर ब्रिटिश कंपनियों को आने से मना कर दिया जाए तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कुछ ही महीनों के अंदर काफी बुरी स्थिति में पहुंच जाएगी, क्योंकि सिर्फ क्रूड ऑयल और सस्ता गैस ना मिलने पर ही तो वहां पर इन्फ्लेशन रेट ने आसमान छू लिए और लोगों को बिजली के बिल भरने में भी दिक्कत आने लगी। ऐसे में अगर भारत के साथ ब्रिटेन के संबंध बिगड़ गए तो हम समझ सकते हैं कि इसका कितना भयानक असर होगा, क्योंकि आज भारत यकीनन एक तेजी से उभरता हुआ आर्थिक सुपर पावर है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ब्रिटिश मीडिया की तरफ से दिए गए इस बयान पर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।